Hello and welcome to Educational Point YouTube channel. This is Rohit and today we are going to study further in light. Today we study image formation by spherical mirrors. Means how the image will be formed by spherical mirrors. Okay, and before start I want to tell you something that अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब करो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करो, शेयर करो उन स्टूडेंट्स तक जिनको इनकी सख्त जरूरत है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए इस चैप्टर को। अगर अभी तक पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो चैनल को विजिट करो, वहां पे लाइट क्लास 10th एक प्लेलिस्ट बना होगा, उस पे जाके सारे लेक्चर्स को देख सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। प्रीवियस क्लासेस वी हैड स्टडीड the what is image and how many types of images. ओके, और आज हम लोग देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, हम लोग अगर कोई एक स्फेरिकल मिरर लोगे, ठीक है, तो क्या होगा कि तुम अपना चेहरा इसमें देखोगे तो सबसे पहले क्या होगा कि तुम्हारा चेहरा इसमें उल्टा दिखेगा, या फिर मान लो कि ये स्फेरिकल मिरर से जो कि अगर ऐसे देखने पे तो गोल दिखेगी, ठीक है, लेकिन असल में ऐसे कर्व होती है, कर्व अंदर से कर्व होती है। अगर कनकेव मिरर होगा, कन्वेक्स मिरर होगा तो बाहर से कर्व होती है। पहले हम लोग देखेंगे कि कनकेव मिरर में इमेजेस का फॉर्मेशन कैसे होता है और बाद में हम लोग देखेंगे कन्वेक्स मिरर में इमेजेस का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो पहले तुम देखोगे कि मान लो यहाँ पे एक मोमबत्ती तुम रख दोगे, या फिर मैं यहाँ पे चौक ही रख दूंगा, तो मान लो कि या फिर मोमबत्ती में रखूंगा, तो मोमबत्ती तुम देखोगे उसका फ्लेम होगा ऐसे, ठीक है, लेकिन इस मिरर में तुमको क्या दिखेगा? इस मिरर में तुमको दिखेगा मोमबत्ती ऐसे उल्टा जलता हुआ तुमको दिखेगा। इसको तुम घर पे भी अपने ट्राई कर सकते हो। एक स्पून लोगे, स्पून थोड़ा स्फेरिकल टाइप का होता है, स्फेरिकल मिरर टाइप का। स्पून मीन्स चम्मच लोगे तो अगर चम्मच में तुम्हारा फेस दिखता होगा तो थोड़ा दूर करके देखोगे चम्मच को तो तुमको दिखेगा अपना फेस उल्टा। फिर पास लेके आओगे और उल्टा रहेगा। लेकिन एक समय होगा उसके बाद एक टाइम आएगा जिसके बाद तुमको अपना फेस सीधा दिखने लगेगा और पहले से बड़ा दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों दिखता है, यही हम लोग स्टडी करेंगे कि ऐसा क्यों दिखता है इसमें, और किस पॉइंट के बाद हमारा इमेज सीधा हमको दिखने लगता है। ठीक है, वो भी हम लोग स्टडी करेंगे। इमेज का मतलब इमेज किस टाइप का होता है, वर्चुअल होता है कि रियल इमेज बनता है, कब रियल इमेज बनता है, कब वर्चुअल इमेज बनता है, ये सारे चीजों को हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, और इरेक्ट बनेगा कि इन्वर्टेड इमेज बनेगा ये भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद से लास्ट में कंक्लूजन करेंगे और कल हम लोग देखेंगे कि ये कन्वेक्स मिरर में किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो कनकेव मिरर को पहले देख लेते हैं। कनकेव मिरर में ज्यादा केसेस हैं, ठीक है, कन्वेक्स मिरर में थोड़े कम केसेस हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस को देखते हैं, मिटा दे रहा हूं मैं। फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट केस है कि मान लो कि ये कनकेव मिरर है। ओके, ये कनकेव मिरर है जो कि बाहर से पॉलिश्ड है। ये रहा तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज पोल एंड half of radius of curvature is focus. Okay, focal length is half of radius of curvature. We have studied that. So अगर कोई बॉडी, फर्स्ट केस क्या है? केस फर्स्ट क्या बोलता है कि इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। फर्स्ट केस क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में कहने का मतलब कि ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर है, हम लोग को पता नहीं है कि कहाँ दूर है, मतलब बहुत दूर है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होती है तो इस
मिरर पे, इस मिरर पे कॉनकेव या फिर कन्वेक्स मिरर या फिर किसी भी मिरर पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आती है। हम लोग को पता नहीं है तो इधर हम लोग डॉट डॉट लेंगे और पैरेलल रे आएगी इस पे, पैरेलल दूसरा कलर में यूज कर रहा हूँ, पैरेलल रे आएगी इस पे, पैरेलल पड़ेगी। ठीक है, नीचे से भी वैसे ही होगा, नीचे से भी पैरेलल आएगी, ऐसे पैरेलल रे आके इस पे पड़ेगी। ठीक है, इस पे भी आ सकती है, इस पे भी आ सकती है, लेकिन मैं दो ही रे ले रहा हूँ, हर एक केस में मैं दो ही रे लूंगा। बहुत सारे रे इस ऑब्जेक्ट से, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, ये मान लो कि एक एरो जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो इस पे बहुत से रे आएंगे, यहाँ से रे, यहाँ से रे, यहाँ से रे, ऐसे भी रे आ सकती है, ऐसे भी रे जा सकती है, ऐसे भी रे, यहाँ से भी ऐसे 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 बहुत तरीके से रे जा सकती है। लेकिन अगर सारे रे को हमने यहाँ पे बनाना स्टार्ट किया तो फिर ये इतना हौच पौच हो जाएगा या फिर हमसे बनेगा ही नहीं। ठीक है, फर्स्ट केस तो हम लोग से बनेगा ही नहीं, और सेकंड केस की ये अगर बन भी जाएगा, मान लो किसी भी तरह हमने यहाँ पे बना भी दिया, तो ये यहाँ पे इतना हौच पौच हो जाएगा कि हमको समझ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए हम लोग दो इमेज या फिर दो हमने यहाँ पे रे लेना है। ठीक है, इसको मैं बता दे रहा हूँ, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो हमने कल देखा था कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी और इस मिरर पे पड़ेगी तो ये क्या होगा, ये क्या करेगा, इसको रिफ्लेक्ट ऐसे करेगा ना कि ये रे क्या होगी कि फोकस से होके पास करेगी ही करेगी। ठीक है, तो ये रे क्या करेगी, फोकस से होके पास करेगी। कहीं पे भी पैरेलल आए, कहीं पे भी पैरेलल आए, ये फोकस से ही होके पास करेगी। ठीक है, यहाँ पे देखो कि कहीं से भी अगर लाइट आए तो हमेशा फोकस से ऐसे होके गुजरेगी। ठीक है, हमेशा फोकस से ही होके गुजरेगी ये रिफ्लेक्ट होने के बाद। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये फोकस से होके गुजरेगी, तो जब फोकस पे ही सारी लाइट आके पड़ गई तो फोकस पे एक पॉइंट साइज कुछ बनेगा, पॉइंट साइज जो कि हमको उतना अच्छे से दिख नहीं पाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट साइज इमेज बनेगा जो कि फोकस पे बनेगा। तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन फोकस। ठीक है, फोकस पे बनेगा और उसका क्या होगा, इन्वर्टेड इमेज होगा, पॉइंट साइज का होगा। ठीक है, पॉइंट साइज का होगा और इन्वर्टेड इमेज होगा, मींस अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे ऐसे होगा तो इमेज फोकस पे एकदम पॉइंट साइज का बनेगा लेकिन इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, मींस उल्टा बनेगा। ठीक है, और जो ये इमेज बनेगा ये रियल में रिफ्लेक्टेड रे कट कर रही है, तो इमेज जो होगा वो रियल इमेज होगा। यहाँ पे जो इमेज होगा वो रियल इमेज बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या था कि अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा इंफिनिटी पे होगा, अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा, तब क्या होगा कि रिफ्लेक्शन के बाद इमेज फोकस पे बनेगा, और इमेज कैसा होगा, तो इन्वर्टेड इमेज होगा, पॉइंट साइज का इमेज होगा, मींस बहुत छोटा इमेज बनेगा और रियल इमेज होगा, क्योंकि यहाँ पे लाइट रियली में कट कर रही है। ठीक है, कनकेव मिरर में एक केस ऐसा होता है जहां पे इमेज वर्चुअल बनता है, नहीं तो सब रियल बनते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो। तो नेक्स्ट केस नंबर टू क्या है कि इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट कहीं इंफिनिटी मीन्स बहुत दूर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पे भी हो, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो मान लो कि प्रिंसिपल एक्सिस बहुत ही बड़ा है और इधर इंफिनिटी है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बीच में मान लो कि कहीं यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने रखा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज कहाँ पे बनेगी, तो देखो, तो मान लो कि ऑब्जेक्ट से एक लाइट पैरेलल आई, तो पैरेलल अगर लाइट आएगी
तो ये फोकस से होके गुजरेगी, ठीक है, ऐसे फोकस से होके गुजरेगी। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि सारी लाइट पैरेलल ही आए, ठीक है, कोई लाइट टेढ़ी भी आ सकती है। लेकिन इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट होता तो जरूरी था कि सारा लाइट पैरेलल ही आता, क्योंकि बहुत दूर से आ रहा है तो सीधा ही आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब होगा कोई ऑब्जेक्ट तो जरूरी नहीं है कि लाइट बस एक रे तो पैरेलल आएगी ही, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट से होके गुजरेगी। बहुत सारे लाइट पैरेलल भी आएंगे और बहुत सारा लाइट टेढ़ी भी आएंगी। तो टेढ़ी लाइट इंटरसेक्ट करेंगे, अगर पैरेलल आती तो भी इंटरसेक्ट करती, लेकिन टेढ़ी भी आके इंटरसेक्ट करेंगी। तो एक हम लोग टेढ़ा ले लेते हैं, ठीक है। तो टेढ़ा लेंगे तो मान लो कहीं से भी ले सकते हैं। मान लो कि फोकस से अगर हम लोग गुजारे, देखो मान लो फोकस से गुजारे तो ये पैरेलल होगी तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। अगर इसको हम ये इससे करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरेगी तो इसी पे फिर रिट्रेस हो जाएगी, मींस यहाँ पे कट करेगी, ठीक है। यहाँ पे दोनों कंडीशन में यहाँ पे कट की, फिर बना के मैं दिखा दे रहा हूँ। देखो अगर कोई भी लाइट मान लो कि ये फोकस से यहाँ से होकर गुजरी तो भी पैरेलल होगी तो यहीं पे कट करेगी, ठीक है। देख लिए तुम, अगर कोई लाइट यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती तो ये अपने पाथ को रिट्रेस करती और रिफ्लेक्शन के बाद भी यहीं पे कट करती, ठीक है, यहीं पे कट करती और यहां से आने के बाद भी यहीं पे कट की, ठीक है, लाइट यहीं पे कट की। और कोई भी केस ले लो, मान लो कि ये लाइट यहां से निकल के इस पे पड़ेगी किसी एंगल पे, अल्फा एंगल पे, तो अल्फा एंगल पे ही रिफ्लेक्ट होगी, फिर भी यहीं पे कट करेगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद यहीं पे कट करेगी लाइट। तो देखो तीनों केस में रिफ्लेक्ट करने के बाद लाइट एक ही जगह पे कट की। तीनों तरीके से हमने इसको दिखा दिया, तीन तरीके से। और भी तरीके से तुम लोग इसको दिखा सकते हो, लेकिन मैं तीन तरीके से ही दिखाया और तीनों तरीके पे लाइट यहीं पे ही कट की, ठीक है। तो तीनों में से कोई दो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। बहुत सारा तरीका होता है इसको बनाने का, उसमें से कोई हम लोग दो देखते हैं अपने सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। तो मैं दो देखूंगा, इसको मिटा दे रहा हूं मैं दो ही देखूंगा। तो समझ में आ गया होगा तुमको कि हमने ऐसा ही क्यों बनाया, और तुम्हारा क्वेश्चन नहीं रह जाएगा कि हमने ऐसे ही क्यों बनाया। और भी तरीके से मैं बना सकता हूँ, बस अपनी सिंप्लिसिटी के लिए मैं ऐसे बना रहा हूँ। देखो मान लो कि यहाँ पे है तो एक रे पैरेलल आएगी, ठीक है, और रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे कट करेगी। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट बार तुम पैरेलल ही लो, फर्स्ट बार भी तुम ऐसे ले सकते हो, सेकंड बार तुम ऐसे ले सकते हो। हर बार तुम देखोगे कि इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ही फॉर्मेशन होगा इमेज का, ठीक है। तुम किसी भी तरीके से बना सकते हो, तुम देखोगे कि ऐसे ही फॉर्मेशन होगा। और मान लो कि सेकेंड बार हमने इस यहाँ से एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर हमने लाइट को गुजारा, जो कि यहाँ पे अगर पड़ेगी तो फिर अपने पाथ को रिट्रेस हो जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे कट करेगी, ठीक है। तो जब यहाँ पे कट करेगी तो इमेज, ये ऊपर वाला पॉइंट था, ऊपर वाले पॉइंट का दोनों लाइट था, तो यहाँ पे जहाँ कट करेगा तो ऊपर वाला ही पॉइंट बनेगा, ठीक है। नीचे वाला पॉइंट से लाइट यहाँ पे आई, रिफ्लेक्ट करके यहीं पे चली गई, फिर यहाँ से सीधा जाएगी और फिर यहीं पे कट करेगी तो नीचे का पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे। तो हमने क्या देखा कि ये इमेज ऐसा बन गया उल्टा। तो इमेज कहाँ पे बना, अगर इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज विल बी फाउंड बिटवीन C एंड F, मीन्स फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज का फॉर्मेशन होगा। इमेज किस टाइप का होगा तो ये होगा तुम्हारा इन्वर्टेड, और रियली में लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद रियली में लाइट रेज कट कर रही हैं तो ये रियल इमेज बनेगा। तुम इसको पर्दे पे भी उतार सकते हो, यहाँ पे स्क्रीन लगाओगे तो तुम देखोगे कि मान लो कि यहाँ पे कोई मोमबत्ती जल रहा होगा, ठीक है, और इसका इमेज यहाँ पे बनेगा, तो तुम यहाँ पे एक पर्दा लगाओगे तो पर्दे पे तुमको मोमबत्ती जलता हुआ उल्टा दिखेगा, ठीक है, पर्दे पे भी तुम देख सकते हो। तो ये तुमको रियल इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इन्वर्टेड इमेज और रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज बनेगी और इमेज का जो रियल होगा, ठीक है, और इसका साइज क्या होगा तो स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि जो इमेज होगा ये ऑब्जेक्ट के साइज के से बड़ा छोटा होगा, सॉरी छोटा होगा, ठीक है। तो
तो इसको नोट डाउन करो, केस 2 खत्म हो गया। अब देखते हैं केस 3, नोट डाउन करो पहले इसको। अब केस 3 क्या है? केस 3 है कि इफ इमेज इज एट सी, मतलब अब इमेज को हमने इंफिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी के बीच में लाया। अब थर्ड केस क्या होगा कि हमने अगर इमेज ये ऑब्जेक्ट को उठा के अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दिया तब क्या होगा, ठीक है। अब इमेज को ऑब्जेक्ट को अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दोगे तब इमेज कैसे बनेगा, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। मान लो कि अब मेरे को पैरेलल नहीं ले जाने का मन किया, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि फोकस से इसे बना रहा हूँ। यहाँ पे लाइट फोकस से एक गुजरी और फोकस से गुजरने के बाद लाइट ऐसे पैरेलल हो जा रही है, लाइट ऐसे पैरेलल हो जा रही है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे को अब क्या मन किया कि मैं यहाँ से किसी एंगल पे यहाँ पे रिफ्लेक्ट करा रहा हूँ। अब मेरा मन किया कि यहाँ पे किसी एंगल पे लाइट पड़ी, मान लो कि किसी अल्फा एंगल पे पड़ी, तो अल्फा एंगल से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्शन के बाद ये कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर के बगल में ही कट करेगी, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे मान लो इस पॉइंट पे कट किया के, ठीक है। लाइट तो ये इधर एक चली गई, एक इधर चली गई, ऐसे ऐसे, लेकिन कट कहाँ पे की? यहाँ पे। तो यहाँ पे कट की तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे गई और ऐसे आ गई, ठीक है, और एक फोकस से गुजरी और ऐसे आ गई, इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। तो इमेज किस टाइप का होगा? तो कहाँ पे बनेगा? पहले इमेज वो लिख लेते हैं। इमेज इज फाउंड ऑन सी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखना चाहिए था, सॉरी। अगर ऑब्जेक्ट सी पे होगा तो इमेज भी सी पे ही बनेगी, ठीक है। इमेज किस टाइप की बनेगी? तो इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, रियल होगी। रियल क्यों होगी इमेज? क्योंकि यहाँ पे रियली में लाइट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब दिखा तो नहीं रहे, इधर बढ़ा के दिखा नहीं रहे कि वर्चुअल, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे रियली अगर इंटरसेक्ट कर रहा है लाइट तो रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा। और साइज क्या होगा इमेज का? तो इक्वल साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का जितना बड़ा साइज था उतना ही बड़ा साइज इमेज का भी होगा, ठीक है। ये था थर्ड केस। ये जो साइड वाला मैं लिख रहा हूं और ये जो बना रहा हूं रे डायग्राम, इसको ध्यान से बनाना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग मूव करते हैं फोर्थ केस पे। अब फोर्थ केस क्या है? फोर्थ केस है हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना दिया। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हम लोग बनाते हैं, ठीक है। फोर्थ केस क्या है कि इफ ऑब्जेक्ट इज एट सी एंड एफ, अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होगा तब क्या होगा? मान लो कि ऑब्जेक्ट है सी और एफ के बीच में है, ठीक है। तो मैं इमेज रे डायग्राम से इमेज बनाता हूं कि इमेज कहां पे बनेगा, ठीक है। इमेज बनेगा तुम्हारा, मान लो कि ये पैरेलल गई, ठीक है, तो फोकस से होकर गुजरेगी ऐसे लाइट। अगर ये लाइट फोकस से, मैं एक मन किया कि फोकस से पास कर रहा हूँ तो ये पैरेलल हो जाएगी। फोकस से अगर पास कर रहा है तो ये पैरेलल हो जाएगी और कहीं इधर आके कट की, ठीक है। तो इधर आके कट की तो इमेज कहाँ पे बनेगा? तो यहाँ पे इमेज बनेगा और उल्टा होगा, ठीक है। तो इमेज कैसे होगा? इमेज का कहाँ पे बनेगा? तो इमेज विल फॉर्म बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, ठीक है। इमेज कैसा होगा? तो इन्वर्टेड होगा। रियली में यहाँ पे कट की है तो रियल होगा, ठीक है। और कैसा होगा? रियल इमेज होगा और साइज इसका क्या होगा? बिगर देन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो। फिफ्थ केस पे हम लोग मूव करेंगे। तो
फिफ्थ केस हम लोग देख लेते हैं। फिफ्थ केस देख लेते हैं कि फिफ्थ केस क्या बोलेगा। अब तो हम लोग पहले इस फोर्थ केस में देखा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में था। अब हम लोग देखते हैं कि फोकस से इधर और पोल के बीच में रख के देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड P, P मीन्स पोल, F मीन्स फोकस। अगर ये फोकस और पोल के बीच में होगा तब क्या होगा? फोकस और पोल के बीच में अगर होगा तब क्या होगा? तब क्या होगा देखो, अगर मान लो कि कोई लाइट पैरेलल गई तो फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है, फोकस से होकर यहाँ पे गुजरी अगर कोई लाइट पैरेलल गई तो, ठीक है। अब मेरे को क्या मन किया, यहाँ से फोकस से होके तो गुजरेगी नहीं अब, क्योंकि फोकस के इधर से है, ठीक है, फोकस से होके गुजरेगी नहीं लाइट। लेकिन एक केस हो सकता है कि अगर लाइट यहाँ पे पोल पे डायरेक्ट पड़े, ठीक है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी होकर नहीं गुजर सकती है लाइट। यहाँ से दो ही केस पॉसिबल है कि या तो लाइट पैरेलल होके जाए या तो लाइट ऐसे पोल पे किसी एंगल पे गिरे। तो अगर पोल पे किसी एंगल पे गिरेगी तो उसी एंगल पे ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तब तुम क्या देखोगे कि ये इधर चला गया और ये जो था वो इधर चला गया, दोनों एक दूसरे को कहीं पे भी रियली में कट नहीं करेंगे। तो रियली में कट नहीं करेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन होगा, फिर भी यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा? इमेज का फॉर्मेशन हम लोग ऐसे वर्चुअली इसको पीछे कर देते हैं, वर्चुअली ऐसे पीछे करेंगे तो कहीं पे भी जाके वर्चुअली कट करेगी। तो वर्चुअली कट करेगा तो वहाँ पे एक इमेज का फॉर्मेशन हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। तो वर्चुअली कट की तो हम लोग इमेज का फॉर्मेशन दिखा दिए। तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो इमेज will be formed behind the mirror. मिरर के उधर बनेगा, ठीक है। और इमेज कैसा होगा? तो यहाँ पे लाइट देखो रियली में कट नहीं कर रही है, वर्चुअल हम लोग दिखा रहे हैं। तो इमेज क्या होगा? एक तो इमेज तुम्हारा इरेक्ट होगा, एक इमेज होगा जो तुम्हारा इरेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इमेज तुम्हारा सीधा है और बाकी सब में उल्टा बन रहा था। यहाँ पे इमेज इरेक्ट होगा, ठीक है, वर्चुअल होगा। वर्चुअल इमेज होगा। और इमेज का साइज क्या होगा? तो बिगर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा इमेज, ठीक है, लेकिन क्या होगा कि ऑब्जेक्ट से तो बड़ा होगा, वर्चुअल होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन किस टाइप से होता है। कॉन्वेक्स मिरर में जनरली दो टाइप से इमेज का फॉर्मेशन होता है, ओके। तो इमेज का फॉर्मेशन कितने टाइप से हो सकता है? 5 टाइप से, ठीक है। कनकेव मिरर में, कन्वेक्स मिरर में 2 टाइप से हम लोग पढ़ेंगे। कन्वेक्स मिरर में कैसे इमेज का फॉर्मेशन होगा हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और ये सब जो इधर साइड में मैं लिखवाया हूँ इसको एकदम एक टेबल बना के और सबको लिख लेना, ठीक है। नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक टेबल बनवा के लिखवा दूंगा, ठीक है। तब तक रिवाइज करो और क्वेश्चन करो बुक के अंदर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। शेयर उन स्टूडेंट को करना जिनको इनकी सख्त जरूरत हो। लाइक वीडियो को करना अगर अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।